कि अगर सब कुछ ठीक था तो ऐन मौके पर चुनाव क्यों टल गया। बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को बड़ा झटका लगा है। अब तक ये कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव इसी साल अक्टूबर नवंबर तक पूरा करा दिया जाएगा, नया मुखिया भी लोगों को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले ही बिहार सरकार ने तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि अब होने वाले पंचायत चुनाव की टाइमिंग बदल दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव इस साल नहीं होंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक था तो ऐन मौके पर चुनाव क्यों टल गया। साथ ही क्या इसकी वजह से मौजूदा मुखिया और सरपंच की कुर्सी बची रहेगी, और सबसे अहम बात, इस फैसले से गांव की राजनीति पर क्या असर पड़ेगी, बताएंगे आपको पूरी बात। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को बड़ा झटका लगा है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले पंचायत चुनाव अब अगले साल यानी कि जुलाई अगस्त में कराए जाने की संभावनाएं हैं। सरकार ने चुनाव करीब 1 साल के लिए टालने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि आखिर चुनाव क्यों टाले गए। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है नया परिसीमन। सरकार पंचायत समिति और जिला परिषद की सीमाओं को नए सिरे से तय करने जा रही है। खास बात यह है कि यह पूरा काम 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। बताया यह जा रहा है कि पिछले 36 सालों से पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ है। इस दौरान कई इलाकों की आबादी तेजी से बढ़ी है, तो कहीं जनसंख्या का संतुलन ही जो है वो पूरा बदल गया है। ऐसे में सरकार का यह कहना है कि अब आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व तय करना जरूरी हो गया है, ताकि हर क्षेत्र को बराबर और न्याय संगत हिस्सा मिल सके। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2026 से लेकर जो है वो इस चुनाव 2027 तक जो प्रक्रिया है, इस दौरान परिसीमन का सारा प्रोसेस पूरा होगा और यह काम अप्रैल 2027 तक चलेगा। इसके बाद पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर एक डेडिकेटेड कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 से 3 महीने और लगेंगे, यानी कि सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश खुद कह रहे हैं कि सरकार तय समय पर चुनाव कराना चाहती है, लेकिन परिसीमन और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसीलिए चुनाव अगले साल कराए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की कुर्सी चली जाएगी? तो जवाब है नहीं। चुनाव टलने का मतलब ये नहीं होता है कि पंचायतों का सारा काम रुक जाएगा। मौजूदा जनप्रतिनिधि अगले 9 से 10 महीने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं और पहले की तरह विकास कार्यों की निगरानी और जरूरी फैसले ले सकते हैं। बिहार सरकार का यह दावा है कि नए परिसीमन के बाद पंचायतों की सीमाएं आबादी के अनुसार तय की जाएंगी। इससे भौगोलिक और सामाजिक संतुलन बेहतर होगा और सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। वैसे यह पहली बार नहीं है जब बिहार में पंचायत चुनाव आगे बढ़े हो। इससे पहले 2021 में कोरोना महामारी की वजह से भी चुनाव तय समय पर नहीं हो सके थे। उस समय भी पंचायतों के कामकाजों को जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, और इस बार वजह महामारी नहीं बल्कि प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया है, यानी कि परिसीमन। फिलहाल इतना तय है कि बिहार के गांवों में चुनावी माहौल थोड़ा और लंबा खिंचने वाला है। नए परिसीमन के बाद नई पंचायत सरकार का रास्ता साफ होगा
अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगले साल होने वाले चुनाव में नई सीमाएं गांव की राजनीति की तस्वीर कितना बदलती हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री